सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज एक विशेष विषय परिवार, समाज और राजनीति, ये तीन का बिंदुओं पर एक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि आप लोगों को हमारे विश्लेषण में कोई कमी हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि प्रक्रिया से हमको अवगत कराइएगा। अच्छाई न भले न बताइए, बुराई जरूर बताइए, एक प्रयास करिए। हमारी कमियों को आप बताने की कोशिश करेंगे, हम यह अनुरोध आप सभी से करना चाहते हैं। मित्रों, मैं शुरुआत करना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा विदेशों में जा करके अपने सरकार के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ बात करना, भारत देश के दुश्मनों के साथ उनकी फोटो, उनके साथ काफ़ी खुशमिजाजी के रूप में मिलना बैठना, गुप्त वार्ता करना, इन सब कारणों से थोड़ा सा मेरे मन में एक भाव आया कि आज हम इस विषय पे आप सबसे बात करें। देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति से अगर यह पूछिए कि इस प्रकार के व्यक्ति को क्या संज्ञा दी जानी चाहिए, तो मैं इस प्रकार के व्यक्ति को देशद्रोही और गद्दार जैसे पद से जो है सुशोभित कर सकता हूं। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदमी भाई अपने अपने स्वभाव चरित्र के अनुसार कार्य करता है। वो हर बात हमारे अनुसार सोच करके बोलेगा और न वो हमारे स्वभाव को अडॉप्ट करेगा, न हम उसके स्वभाव को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी तो मूल है अपने अपने मन में, हमारे प्रति मन में समाज और देश और धर्म और सनातन के लिए क्या भाव है, किसी और के मन में हम इस पर क्या भाव रखता है, ये तो अपने अपने विचार हैं। लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं साथियों, आज हमारा परिवार से हम इस बात की शुरुआत करते हैं। आज हमारे आपके घरों में, मैं जनरल बात कर रहा हूं, आज हमारे आपके घरों में, परिवार में किसी न किसी रूप में छोटे मोटे मतभेद हैं। और वह मतभेद बड़ा रूप तब ले लेते हैं जब हम अपने घर के परिवार की बात अपने इष्ट मित्रों से शेयर करते हैं और लोगों से शेयर करते हैं, और वो व्यक्ति आकर के हमारे घर में जो है, जैसे मान लीजिए हमारा और हमारे पुत्र के बीच में मतभेद है, तो वो बैठ करके पंचायत कर रहा है, तो उसमें जो है थोड़ा सा और क्रोध का भाव जागृत होता है। अरे आज ये स्थिति आ गई कि मेरे घर की कोई और आकर के पंचायत कर रहा है। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति तो अपने मकसद में कामयाब गया। देखिए, एक बात ध्यान रखना मित्रों, मैं यह बात आप बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, अपने घर की बात कभी किन्हीं बाहरी लोगों से शेयर मत करो। हर घर में मतभेद है, किसी न किसी रूप में मतभेद है। केवल आप ही नहीं, हम नहीं, या कोई और नहीं, हर घर में किसी न किसी रूप में मतभेद है। लेकिन मतभेद तब गहरा जाता है जब परिवार का कोई सदस्य घूम घूम करके जो है अपने ही परिवार की बुराई करने लगता है, अन्य लोगों से बुराई करने लगता है, तो उसके सामने वाले के व्यक्ति के मन में एक भाव जागृत होता है, अरे यार बताओ, जो है मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भतीजा हूँ, और मेरे प्रति ये मन में इस प्रकार के भाव रख रहे हैं, या अम्मा, चाची, दादी, भुआ वगैरह वगैरह जो है इस प्रकार का भाव रखती, तो होता क्या है मित्रों, रिश्तों में दरार आने लगती है। अपने घर की बात अपने घर में करो, खूब तेज तेज लड़ लो, और लड़ करके कोई व्यक्ति बाहरी भी जो है अगर उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश करे और पूछे क्या हुआ है, बड़ा तेज तेज आवाज़ आपके घर से आ रही, तो जो है साफ साफ कह दो, भैया हमारे यहाँ रोज तेज तेज आवाज़ आती है, आपको कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए। कभी अपने घर की बात अन्य लोगों से वो मत करो, परेशानियों की। और सामाजिक बात में देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारे तीन विषय हैं आज, परिवार, समाज और राजनीति, उसको देश भी हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से समाज में भी देखो मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं
कि जिसके लोग आलोचक न हो। सबके आलोचक होते हैं, प्रशंसक और आलोचक सभी के पाए जाते हैं। आप विचार करो, जब यह इस धरती पर रहने वाले मानव एक भगवान को नहीं मानते हैं तो कैसे किसी एक नेता की मान लेंगे? आप बता दो। नहीं मानेंगे। लाख आप वो करो। हम कभी कभी कहते हैं कि समाज में 4 प्रकार के लोग हैं। 35% वो लोग हैं जो नकारात्मक पर्सन हैं। हम काम में कमी निकालना है, उनको बस कमी निकालना है, निकालना ही निकालना है उनको जो है। 35% फॉलोअर पर्सन हैं जो पीछे चलते हैं। वो भी चुनाव आप लड़िए तो वो नारा लगाने वाले साथी होते हैं, जीत गया भाई, जीत गया, फलाना भैया जीत गया, फलाने का टेम्पो हाई है। वो 35% हमारे जो है फॉलोअर पर्सन होते हैं। 20% वो लोग होते हैं जो बैठे बैठे सरकार बना देते हैं, गिरा देते हैं। किसी को नेता बना देंगे, किसी को सांसद बना देंगे, किसी को मंत्री बना देंगे, किसी को राज्यपाल बनवा देंगे, किसी का कहीं मनोनयन करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन वो खुद कुछ करते होते नहीं, वो बातों से माल बनाते हैं सब कुछ जो है। तो 20% इस प्रकार के लोग हैं। 10% लोग हैं, वह लोग हैं जो वास्तव में जो बात कहते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से देश और समाज के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं। तो यह बताइए, समाज में जब यह 4 प्रकार के लोग हैं तो इस प्रकार के लोगों की जो सामाजिकता है वह आलोचनात्मक होगी, इसको मान लीजिए। लेकिन आप अगर, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप 10% की श्रेणी में अपने आप को अगर लाते हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, 35-20 को छोड़ दीजिए, आप आइए 10% की श्रेणी में और संकल्प लीजिए कि हम न अपने संगठन के किसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य की एक दूसरे से आलोचना करेंगे और न हम जो है कोई आलोचना हमारी सामने किसी की करेगा तो हम उसकी सुनेंगे। हम केवल और केवल अपने मित्र, साथी, सहयोगी, शुभचिंतक की प्रशंसा करेंगे। यह भाव लेकर के आप चलो। कुछ दिन के बाद आपको दिखेगा कि जो व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहा है उसके मन में एक भाव आ गया, यार अजीब बात है, हम इस आदमी की बुराई करते हैं और ये आदमी हमारी प्रशंसा करता है। तो मित्रों, समाज को जोड़ने के लिए आज समाज भी टूट रहा है मित्रों, परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है। आपस में एक दूसरे को देख करके लोग, गांव मोहल्ले समाज की स्थिति यह है, बोलते चालते नहीं है, एक दूसरे से बाहें चढ़ाए जो है घूम रहे हैं। किसी ने किसी की खेती नहीं जोत लिया है लेकिन फिर भी जो है ऐंठे ऐंठे घूम रहे हैं। यही कारण है। क्यों? क्योंकि हम आपसे के बारे में किसी से हमने कहा कुछ, उस व्यक्ति ने आपको बताया कुछ, तो होता क्या है कि मतभेद गहरा जाता है। तो समाज का अब यही राजनीति की स्थिति है। राहुल गांधी जी विदेशों में जा करके अपने देश की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोहियों के साथ मित्रता बढ़ा रहे हैं। यह बात हम लोग पहले भी जो है कह रहे थे और आज हम फिर यह बात कहना चाहते हैं। यह उनका आचरण सही नहीं है। मैं कांग्रेस जनों से अपील करना चाहता हूं, आप बताओ, राहुल गांधी बड़े हैं या भारत देश बड़ा है? अगर आपके लिए राहुल गांधी बड़े हैं तो नमस्कार, आप राहुल गांधी जी के इस नीति और सिद्धांत को जो है अपनाइए और स्वीकार करिए। अगर आपके लिए देश बड़ा है तो बोलना शुरू करो। नहीं, देश के अंदर चुनाव में, पार्टी की रैलियों में आप सरकार की आलोचना करिए, सरकार की नीतियों की आलोचना करिए, सरकार के काम की आलोचना करिए और अपने बात रखिए कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे। लेकिन विदेशों में जाकर के यदि आप देश के खिलाफ बात करते हैं, देश की सरकार के खिलाफ बात करते हैं, तो आप जनता का अपमान करते हैं। जिस जनता ने एक बड़ी तादाद में मैंडेट दे करके जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना है। यह बात कांग्रेस जनों से मैं कहना चाहता हूं। आप लोग राहुल गांधी जी को वो करो और मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, इस प्रकार का एक ट्रेंड चलाइए। राहुल गांधी, आप अपने आचरण में सुधार लाओ, अन्यथा इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार का एक निर्णय जो है लिया जाए। जय मातृभूमि, जय भारत।